आजकल रेट्रो बाइक्स का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। अगर आपको एक बाइक चाहिए रेट्रो लुक के साथ और मॉडर्न परफॉर्मेंस के साथ, तो ये बाइक आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। नमस्ते, वेलकम बैक टू मोटर वर्ल्ड इंडिया। मेरा नाम जय कुमार लिमय है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दी यामाहा XSR 155। ये यामाहा की स्पोर्ट्स हेरिटेज लाइनअप की बाइक है। लुक रेट्रो है पर अंदर से पूरी मॉडर्न है। क्या ये बाइक सिर्फ लुक्स तक लिमिटेड है या इसका राइडिंग एक्सपीरियंस भी सही है? चलिए लेट्स फाइंड दैट आउट। डिजाइन के बारे में बात करें तो इसका जो डिजाइन आप देख पा रहे हो, ये पूरा एक सिंपल डिजाइन है बट काफी प्रीमियम फील देता है। इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है, इसमें जो हेडलाइट मिलता है आपको वो सर्कुलर शेप में मिलता है, जो पुरानी बाइक्स की याद दिलाता है। आपको डे लाइट रनिंग एलईडीज भी मिलते हैं। उसके अलावा इसका जो टैंक है वो काफी मस्कुलर लुक देता है। अगेन इफ यू लुक एट द क्वालिटी, इट इज टिपिकल यामाहा की क्वालिटी विच इज हाई ग्रेड क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी। आपको 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी वाइड है। राइट में आपको इंजन किल स्विच मिलता है, स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है, ये हैज़ार्ड लाइट्स का स्विच है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑन का जो स्विच है वो ऊपर दिया है और इंडिकेटर्स का जो स्विच है वो नीचे है, तो ये एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कुछ हेडलाइट के स्विच है, हाई बीम, लोअर बीम, और पास का जो स्विच है वो यहाँ पे दिया है, जो अगेन काफ़ी अलग है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द बाइक्स। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलता है और ऊपर ये आरपीएम का मीटर है। उसके साथ साथ आपको गियर पोजिशनिंग का इंडिकेशन भी मिलता है यहाँ पे। और इसमें आपको बेसिक चीज़ें मिलती है जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, आपको रियल टाइम माइलेज मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है। उसके लिए आपको यामाहा का वाई कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं ब्लूटूथ के। और ये कुछ इसका डिस्प्ले ऐसे है, यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन है, डुअल चैनल एबीएस है तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का इंडिकेशन यहाँ पे दिखता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो थोड़ा छोटा है। इसके फॉन्ट्स कुड हैव बीन बिगर बट अगेन इट इज क्वाइट अट्रैक्टिव और ये डिजाइन को भी काफी सूट करता है। ये यामाहा का डेल्टा बॉक्स फ्रेम है और बाइक के सारे पार्ट्स इस फ्रेम पर काफी अच्छे से फिट किए गए। मिनिमल बॉडी पैनल्स और एक्सपोज फ्रेम इस बाइक को एक रॉ रेट्रो लुक देता है। और अगर आपको मॉडर्न स्ट्रीट फाइटर जैसा यामाहा MT-15 या स्पोर्ट्स बाइक लुक जैसा R15 पसंद नहीं है, तो ये बाइक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका लुक काफी रेट्रो और यूनिक है। इसका जो सीट हाइट है वो है 810 मिलीमीटर्स का। इसका जो कुशनिंग है दैट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। उसके अलावा इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 मिलीमीटर्स का। और इसका जो राइडिंग ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है। इसके हैंडल बार्स काफी वाइड है और ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ज़्यादा है। दिस कुड हैव बीन स्लाइटली लेसर, तो राइड करने के लिए और मज़ा आता। बट नेवरदलेस ये कुछ इसका राइडिंग पोजीशन है। फुट पेग्स यहाँ पे प्लेस्ड है बीच में। और इसका जो वेट है वो है 137 kgs का। ये सेगमेंट में ये सबसे लाइट वेट वाली बाइक है। इसका रियल लुक अगेन इट लुक्स क्वाइट सिंपल। आपको एक छोटा सा सर्कुलर टेल लैम्प मिलता है रेट्रो लुक के साथ। इसका जो रियर लुक है वो काफ़ी मिलता जुलता है विद द रॉयल एनफील्ड हंटर। और यहाँ पे जो ग्रैब रेल्स है वो मिसिंग है, ग्रैब रेल्स नहीं दिए है। उसके अलावा नीचे जो सारी गार्ड दिया है सेफ्टी के लिए, आई नो इट इज़ फॉर सेफ्टी, बट डिज़ाइन और लुक्स की हिसाब से वो थोड़ा ऑफ दिखता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट, साइड और फ्रंट व्हील के बारे में। इसका जो फ्रंट व्हील है आपको 17 इंचेस का व्हील मिलता है, ट्यूबलेस टायर है ये। इसके साथ साथ इसका जो डिस्क है वो है 282 मिलीमीटर्स का। और इसके अलावा आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। जो आगे का सस्पेंशन है वो आपको टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन फोर्क मिलता है। तो ये कुछ है इसके फ्रंट सेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में। तो आपको रियर में 17 इंचेस का टायर मिलता है, आपको 140/70 का प्रोफाइल मिलता है। उसके अलावा आपको 220 मिलीमीटर्स का डिस्क मिलता है जो कि बाइब्रेक की तरफ से है।
इसका जो रियर सस्पेंशन है वो स्विंग आर्म सस्पेंशन है, लिंक सस्पेंशन, और इसके अलावा आपको डुअल चैनल एबीएस भी मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन है जो ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट के बारे में जो है इंजन। तो इंजन की बात करें तो आपको ये बाइक पे 155 सीसी का इंजन मिलता है, लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp और 14.2 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये सेम इंजन आपको R15 और MT15 पे भी अवेलेबल है। इतना ही नहीं, आपको इस पे स्लिपर और असिस्ट क्लच भी मिलता है। इसमें आपको यामाहा की वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो लोअर आरपीएम पर एफिशिएंसी और हायर आरपीएम पर बेटर परफॉर्मेंस में देने हेल्प करती है। चलिए चेकआउट करते हैं कि ये बाइक राइड कैसे करती है, और उसके पहले इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। सिटी में राइड करते वक्त इंजन स्मूथ फील होता है, और जब आप हाईवे पर थ्रॉटल खोलते हो तब इसका स्पोर्टी कैरेक्टर क्लियरली फील होता है। राइड क्वालिटी और हैंडलिंग भी इस बाइक की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है। अपराइट राइडिंग पोजीशन की वजह से सिटी राइडिंग कंफर्टेबल हो जाती है। वाइड हैंडल बार और लाइट वेट चैसी की वजह से बाइक काफ़ी निम्बल फील करती है। फ्रंट में यूएसडी फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी और हैंडलिंग को इम्प्रूव करता है। पर रफ रोड्स पर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ फील होता है और शॉक्स उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। कॉर्नर्स में बाइक काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती है, और ये यामाहा की टिपिकल शार्प हैंडलिंग को मेंटेन करती है। तो ये बीइंग अ कम्यूटर बाइक सिटी राइड्स के लिए बेटर लगती है एज कंपेयर टू हाईवे राइड्स। अब बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस के बारे में। तो आपको इसमें 4 कलर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्लू मिलता है, आपको ये वाला रेड मिलता है, उसके अलावा ग्रीन और ग्रे भी मिलता है, और रिसेंटली इसमें ब्लैक कलर भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप ब्लैक कलर लेते हो तो उसमें आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोर्क्स मिलते हैं, और इसके अलावा आप इसमें भर भर के मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, जैसे कि आप बार एंड मिरर लगा सकते हो, और आप इसको एक कैफे रेसर लुक भी दे सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस आप यामाहा के वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो नियरेस्ट यामाहा के डीलरशिप में जाके भी आप ये देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस है 1,59,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और इसका जो प्राइस है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कलर्स, इट इज़ नॉट द सेम। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, तो उसमें आपको सब फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, उसके लिए आपको यामाहा का वाई कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, डुअल चैनल एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और वारंटी के बारे में बात करते हैं तो आपको 2 इयर्स और 30,000 किलोमीटर्स का वारंटी मिलता है, विच एवर इज द अर्लीस्ट। आप वो एक्सटेंड भी कर सकते हो अप टू 5 इयर्स, विच इज पेड। तो सवाल ये है कि यामाहा XSR 155 किसके लिए है? अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो जो कि डेली राइड्स के लिए प्रैक्टिकल है, वीकेंड राइड्स के लिए फन है, और लुक्स के हिसाब से काफ़ी हटके है, तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू। तो ये था कुछ इसका एक फर्स्ट राइड रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। This is your host Jaykumar Limay signing off with cameraman Anirudh from Pune with the Yamaha XSR 155. Keep watching Motor World India.